नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है कि भारत का सबसे महंगा शेयर कौन सा है। अब अगर आपसे पूछा जाए शेयर बाजार से तो आप लोग लगभग सभी लोग परिचित होंगे। अगर आपसे ये प्रश्न उछाला जाए कि भारत का सबसे महंगा शेयर कौन सा है तो सामान्यतः सभी के दिमाग में आएगा कि अदानी का होगा, अंबानी का होगा, टाटा का होगा या बिरला का होगा। ये उद्योगपति या ये कंपनियां ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का सबसे महंगा शेयर एमआरएफ लिमिटेड का है, यानी मद्रास रबर फैक्ट्री जो चेन्नई में स्थित है। मद्रास रबर फैक्ट्री एमआरएफ लिमिटेड का शेयर वर्तमान समय में भारत का सबसे महंगा शेयर है। और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो अगस्त 2023 में इसने अपना उच्चतम रेट प्राप्त किया था 1,11,300 का एक शेयर। हालांकि आज की तारीख में इसका दाम 1,08,801 रुपया है। तो अगर किसी के पास आज की तारीख में एमआरएफ के मात्र 100 शेयर हों तो वो करोड़पति है। अब बात करते हैं हम लोग इस कंपनी के बारे में कि जब इस कंपनी का आईपीओ आया था, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी जनता के बीच जाती है पैसा उगाहने के लिए, तब इस कंपनी का जो आईपीओ आया था या जो शेयर था तब 11 रुपए का था 1990 में। तो सोचिए 1990 के बाद आज 2023 है और कंपनी के शेयर्स 1 लाख रुपए से ऊपर के हैं। थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस कंपनी की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने करी, क्योंकि अदानी अंबानी के बारे में तो लगभग सब लोग जानते हैं। एमआरएफ के बारे में आम भारतीय जनमानस बहुत कम जानता है। आज़ादी से पहले की ये कंपनी है। 1946 में ये कंपनी स्थापित की गई थी और उस समय टायर बनाना इसका काम नहीं था। उस समय जो बच्चों के गुब्बारे होते हैं ना, गुब्बारा खिलौना, उसका निर्माण होता था। और तिरुवोट्टियर चेन्नई के पास है, तमिलनाडु में, वहाँ पर इस कंपनी की स्थापना हुई थी। और इसके फाउंडर थे के.एम. मामेन मपिल्लई। हालांकि अब उनका देहांत हो चुका है और उनकी अगली पीढ़ियां इस कंपनी को संभाल रही हैं। आज़ादी के बाद अपनी दूरदृष्टिता के कारण इस कंपनी ने लगातार विकास की गति को पाया। एमआरएफ ने 1960 में अमेरिका की एक अग्रणी टायर निर्माता कंपनी थी मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ एक समझौता किया और उसके बाद इसने टायर निर्माण का काम शुरू किया और जल्दी ही इसको निर्यात में संभावनाएं दिखने लगीं, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में मोटर गाड़ी उद्योग जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और सबको टायर्स की आवश्यकता थी। क्योंकि मोटर कार तो सब लोग बना रहे थे, लेकिन टायर अभी तक लोग नहीं बना रहे थे या वैश्विक कंपनियां नहीं बना रही थीं। और एमआरएफ को इसमें अच्छा अवसर मिला और मैन्सफील्ड के साथ समझौता करने के बाद इसको वैश्विक परिदृश्य भी दिखाई देने लगा। 1964 में अगर आप लोगों ने एमआरएफ का जो लोगो देखा होगा कि एक बहुत ही ताकतवर इंसान टायर को उठाए हुए है, तो ये जो लोगो है 1964 में ये सामने आया और इसी के साथ भारत ने विदेशों में एमआरएफ ने भारत के बाहर विदेशों में अपने
निर्यात कार्यालय खोलने शुरू कर दिए और 1967 में भारत की ये पहली कंपनी थी जिसने यूएसए को टायर निर्यात करना शुरू कर दिया। यूएसए यानी अमेरिका, जहां पर सैन्य क्षेत्र में गाड़ियां बन रही थीं और उनमें सब में टायर की आवश्यकता थी और एमआरएफ को काफ़ी सहयोग मिला मैन्सफील्ड का, जो ओहियो में थी कंपनी अमेरिका के, और उसके बैकग्राउंड का इसको काफ़ी फायदा मिला। जल्दी ही 1973 में एमआरएफ ने पहली बार नायलॉन टायर का निर्माण शुरू किया, जो एक तरह से आर्टिफिशियल रबर होती थी। और नायलॉन टायर का निर्माण शुरू करने के बाद कंपनी ने और तेज गति पकड़ ली। लेकिन उसके बाद 1979 में जो पहली इसकी साझेदार थी अमेरिका की कंपनी मैन्सफील्ड, उसने अपना हिस्सा बेच दिया और उसके अलग होने के बाद कंपनी का नाम बदलकर एमआरएफ लिमिटेड कर दिया गया। और इधर भारतीय बाजार भी, जो वाहन बाजार था, वो भी तेज गति पकड़ रहा था। मारुति के रूप में भारतीयों को छोटी कार का सपना दिखाया गया। मारुति 800 उस समय तक भारत में जो देसी कारें थीं, आप लोगों ने देखा ही होगा, कारों में एम्बेसडर, फिएट या महिंद्रा जीप, यही गाड़ियां चलती थीं और ये देसी टेक्नोलॉजी से बनी गाड़ियां थीं। और मारुति कंपनी की स्थापना हुई जापान की सुजुकी के कोलैबोरेशन के साथ और मारुति 800 का उदय हुआ और भारत के वाहन उद्योग में इसने क्रांति कर दी। हर भारतीय की आंखों में सपना हो गया कि वो अपनी कार खरीद सकता है और यहीं से एमआरएफ को भी फायदा मिलना शुरू हो गया और एमआरएफ ने मारुति 800 को टायरों की आपूर्ति प्रारंभ कर दी और इस प्रकार से टायर उद्योग में ये सिरमौर कंपनी बनने लगी। एमआरएफ सिर्फ टायर निर्माण में ही नहीं लगी है, बल्कि जो इसका प्रारंभिक जो उद्यम था खिलौना बनाना, खिलौना उद्योग में भी ये कंपनी लगी है। इसके अलावा खेल उपकरण ये बनाती है, कन्वेयर बेल्ट जो तमाम मशीनों में लगती है और पेंट भी ये कंपनी बनाती है। अब अगर हम बात करें कि एमआरएफ और क्या क्या करती है, तो एमआरएफ कंपनी जो है एमआरएफ पेस फाउंडेशन भी चलाती है, यानी क्रिकेट में इस कंपनी को विशेष रुचि है। एमआरएफ पेस फाउंडेशन 1987 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली के सहयोग से शुरू किया गया था और ये दुनिया भर के तेज गेंदबाजों को ट्रेनिंग देने का काम करती है और चेन्नई में एमआरएफ पेस फाउंडेशन स्थापित है और विश्व के तमाम तेज गेंदबाज एमआरएफ पेस फाउंडेशन से निकले हुए हैं। तो भारत का सबसे महंगा शेयर एमआरएफ लिमिटेड यानी मद्रास रबर फैक्ट्री का है और आप भी इस पर नज़र रखिए। और आज बस इतना ही, आगे हम लोग फिर नए वीडियो में नई बात लेकर के आएंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको जब भी वीडियो इस चैनल का आए आपको नोटिफिकेशंस के रूप में वो मिलता रहे और बेल आइकॉन ज़रूर उसमें दबा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।